हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो गाइज आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कराने जा रहे हैं टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ टू 3 वायर वाई प्लॉटिंग ए ग्राफ और पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर ऑपरेटर्स हैं एन अननोन रेजिस्टेंस कॉइल और ए रेजिस्टेंस वायर, ए बैटरी एलिमिनेटर और ए बैटरी, ए डीसी वोल्टमीटर, ए डीसी एमीटर ऑफ एप्रोप्राइट रेंज, ए रोस्टेट, 1 वे की कनेक्टिंग वायर्स एंड सैंड पेपर। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारा थ्योरी एंड फार्मूला यूज्ड। इसमें जो थ्योरी है और हमारा जो फार्मूला यूज्ड होना है। Ohm's law state that the current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the ends of conductor, provided conditions of conductor such as pressure, temperature, mechanical strength etc are kept constant। It means V है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम इस साइन को रिमूव करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, तो यहाँ पर साइन इक्वल विद कांस्टेंट, तो बी इक्वल आई आर आ जाएगा। यहाँ पर आर है हमारा वो रेजिस्टेंस है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो आर की वैल्यू को हम निकालेंगे, 2 वायर लेंगे और उससे हम बी और आई की हेल्प से आर के लिए फाइंड करेंगे। इसके बाद है सर्किट डायग्राम मीन इसके कनेक्शन। तो चलो इसके कनेक्शन चेक करते हैं। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए एक बैटरी एलिमिनेटर, तो ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है। और एक चाहिए हमें वोल्ट मीटर, तो ये हमारा वोल्ट मीटर है जिसकी रेंज 0 से 3 वोल्ट है। और एक चाहिए हमें अमीटर, तो ये अमीटर है हमारा जिसकी रेंज 0 से 500 मिली एम्पियर है। और एक चाहिए हमें रोस्टेट जो रेजिस्टेंस को चेंज करता है, तो ये हमारा रोस्टेट है। और चाहिए हमें कनेक्टिंग वायर, तो ये जो वायर है हमारे ये कनेक्टिंग वायर हैं। और एक चाहिए हमें अननोन वायर, तो ये हमारा अननोन वायर है जिसका हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसके कनेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। और जो वोल्ट मीटर का अदर एंड है, वोल्ट मीटर का अदर एंड मीन नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने कनेक्ट किया है एमीटर के पॉजिटिव से, एमीटर के पॉजिटिव से। और जो पॉजिटिव जो एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल को हम करते हैं रोस्टेट के इस एंड से। ये जो है हमारा इस एंड से कनेक्ट किया हमने। और रोस्टेट का जो अदर एंड है, ये वाला जो एंड है, इसको हमने बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। और जो हमारा गैल्वनो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में हमने अननोन वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है जो इस प्रकार है। तो ये जो वायर है हमारा, ये मैग्नीन का या हमारा कॉन्स्टेंटन का वायर है। तो इस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन कर लिए। अब हम इसकी रीडिंग की ओर चलते हैं। रीडिंग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को चेक करेंगे। तो ये हमने लाइट को ऑन किया और फिर हम रोस्टेट के इसको जैसे इस पर स्लाइड करेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि हमारा जो वोल्ट मीटर है या मीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं। दोनों में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो सही है। अगर दोनों में नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ कमी है। तो देखेंगे हम कि दोनों में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं
जो हमारा वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर है इसकी लिस्ट काउंट निकालेंगे, और जो हमारा एमीटर है इसकी भी लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो बता दें कि इसकी जो लिस्ट काउंट है वो 0.05 वोल्ट है वोल्ट मीटर की, और जो हमारा मिली मीटर है इसकी जो लिस्ट काउंट है वो हमारी 0.01 एम्पियर है। तो वैसे हमारा जो लिस्ट काउंट है वो क्या होता है, तो लिस्ट काउंट होता है हमारा द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। यानी मिनिमम वैल्यू को हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करें उसकी, तो उसे हम बोलेंगे लिस्ट काउंट। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। आइए इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम एमीटर की लिस्ट काउंट को फाइंड करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 0 से जो 100 लिखा हुआ है उसके बीच में कितने डिवीज़न हैं। तो 0 से 100 के बीच में आप देख पा रहे होंगे इसमें 10 डिवीज़न हैं। तो लिस्ट काउंट के लिए हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 100 हैं हमारे 100 में हम 10 डिवीज़न से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 10 मिली एम्पियर। लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर आ गया 10 मिली एम्पियर। या इसको अगर हम एम्पियर में कन्वर्ट करें तो 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.01 एम्पियर। तो लिस्ट इस प्रकार से हमारा लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर आ गया 0.01 एम्पियर। जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की लिस्ट काउंट 0.05 वोल्ट है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो 0 से 0.5 के बीच में हमारे 10 डिवीज़न हैं। तो हम क्या करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, तो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर हमारा कितना आ जाएगा, जो हमारे 0.5 के बीच में 10 डिवीज़न हमें 10 डिवीज़न हैं, हमने उससे डिवाइड कर दिया 10 से। तो इस प्रकार से हमारा जो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर है वो आ गया 0.05 वोल्ट। तो जो हमारा वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट है वो हमारा 0.05 वोल्ट है। तो अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल का यूज करते हैं। फॉर वायर ए के लिए एल इक्वल हमारा 50 है, यानी वायर की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम रीडिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले लाइट के लिए ऑन करेंगे, और जैसे ही ऑन होगा देखते हैं हम इसमें रोस्टेट से हम रीडिंग को निकालते हैं पहले। जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमारा जो रीडिंग दिखा रहा है वो 1 डिवीज़न दिखा रहा है, जबकि हमारा एमीटर में जो रीडिंग है वो हमारी 4 डिवीज़न दिखा रहा है। और तो इसको थोड़ा पास से देख लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 डिवीज़न हमारा शो कर रहा है वोल्ट मीटर। अब ऐसे ही हम एमीटर की रीडिंग को चेक कर लेते हैं। तो एमीटर के अंदर देखें तो हमारे 4 डिवीज़न हैं, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट रीडिंग को इन्हें नोट कर लेते हैं। एमीटर की रीडिंग को और वोल्ट मीटर की रीडिंग को हमने दोनों को नोट कर लिया। जबकि अब ऐसे ही हम दूसरी रीडिंग को निकालेंगे। तो दूसरी रीडिंग के लिए निकालने के लिए हम इस रो स्टेट को और आगे थोड़ा स्लाइड करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको स्लाइड किया, ये हमारा वोल्ट मीटर है, वो रीडिंग दिखा रहा है हमारा 2 डिवीज़न, अपने आप में 2 डिवीज़न दिखा रहा है।
इसको जूम करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे वोल्ट मीटर में 2 डिवीज़न है, जबकि एमीटर के जो डिवीज़न हैं उनको भी चेक कर लेते हैं हम। तो एमीटर में जो हमारा शो हो रहा है वो 8 डिवीज़न शो हो रहा है। तो दोनों रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। वोल्ट मीटर की 2 डिवीज़न, एमीटर के 8 डिवीज़न, दोनों को हमने नोट कर लिया नोटबुक में। अब हम फिर से इसको स्लाइड करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और थर्ड रीडिंग को निकालेंगे। तो अब आप वोल्ट मीटर में देखें तो वोल्ट मीटर हमारा 3 डिवीज़न दिखा रहा है। इसको जूम करके देख लेते हैं। वोल्ट मीटर के अंदर हमारे 3 डिवीज़न हैं। और ऐसे ही हम एमीटर की रीडिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो एमीटर हमारा जो दिखा रहा है वो 12 डिवीज़न को दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो इन्हीं रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट रीडिंग को निकालेंगे और फिर से रो स्टेट को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही हमने और इसको आगे बढ़ाया तो अब आप इसको देखिए, जो हमारा वोल्ट मीटर है वो अपने आप में 4 डिवीज़न को शो कर रहा है। और हम अगर एमीटर की रीडिंग को चेक करें तो जो हमारा एमीटर है वो 17 डिवीज़न को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने पहले वायर की 4 रीडिंग को नोट कर लिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले वायर की सभी रीडिंग को निकाल लिया है और ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर दिया है। 1 है, 2, 3, 4 बोल्ट आए थे जो हमारे डिवीज़न थे। 1 बोल्ट, 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न और 4 डिवीज़न। इसमें हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी इस प्रकार से वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई। एमीटर की जो रीडिंग थी उसमें हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारे आई की जो रीडिंग वो आ चुकी हैं, आई की वैल्यू। और आर इक्वल लिखेंगे तो बी अपॉन आई लगाएंगे। तो बी अपॉन आई इसको कैलकुलेट किया हमने तो ये हमारा 1.25, 1.25, 1.25, 1.18 ओम रेजिस्टेंस। इस तरीके से हमारे वायर फर्स्ट का ये आ चुका है। तो अब हम वायर सेकंड की ऐसे ही रीडिंग निकालेंगे। तो ये हमारी वायर ए की रीडिंग है सभी। और हमने वायर को चेंज कर दिया। फॉर वायर बी एल इक्वल 100 सेंटीमीटर है। ये वायर जो हमारा लॉन्ग वायर है 100 सेंटीमीटर का। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें हम फिर से रीडिंग निकालेंगे इसी प्रकार से। फिर से हम इसी प्रकार से इन रीडिंग को निकालेंगे। तो पहले हम इसको स्लाइड करेंगे और तो अब आप देखिए जो हमारी वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो हमारा वोल्ट मीटर है वो 1 डिवीज़न दिखा रहा है। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा वोल्ट मीटर है वो 1 डिवीज़न दिखा रहा है। और ऐसे ही हम
एमीटर की रीडिंग को देखेंगे तो एमीटर हमारा 2 डिवीज़न के लिए शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 2 डिवीज़न को शो कर रहा है। तो इन रीडिंग को नोट कर लेते हैं हम। अब हम फिर से इसको स्लाइड करेंगे और तो आप देखेंगे जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमारा 2 डिवीज़न को दिखा रहा है। जूम करके देख लेते हैं। वोल्ट मीटर हमारा 2 डिवीज़न के लिए दिखा रहा है, जबकि हमारा जो एमीटर है उसको भी देख लेते हैं। पास से देखते हैं थोड़ा, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 4 डिवीज़न को शो कर रहा है। तो इसी रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। फिर से हम नेक्स्ट रीडिंग निकालेंगे और इसको फिर से स्लाइड करेंगे और अब आप देखिए जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है वो शो कर रहा है 3 डिवीज़न। आप देखें तो वोल्ट मीटर में हमारे 3 डिवीज़न आ चुके हैं। थोड़ा जूम करके पास से देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा वोल्ट मीटर है वो 3 डिवीज़न को शो कर रहा है। तो इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं और इस टाइम हम जो हमारा एमीटर है उसकी रीडिंग को चेक करते हैं। थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको पास से। तो ये हमारा तकरीबन 6 डिवीज़न दिखा रहा है, 6। तो एमीटर में देखें तो 6 डिवीज़न है। जब हमारे 3 डिवीज़न वोल्ट मीटर में आ रहे हैं तो यहाँ पर 6 डिवीज़न आ रहे हैं। तो इनके लिए हम नोट कर लेते हैं। अब फिर से रीडिंग निकालते हैं और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप वोल्ट मीटर में देखें तो हमारे 4 डिवीज़न हैं। और इस टाइम हम एमीटर के जो एमीटर है उसमें चेक कर लेते हैं। तो एमीटर हमारा इस टाइम 7 डिवीज़न दिखा रहा है। तो
वोल्टमीटर के 4 डिवीज़न और एमीटर के 7 डिवीज़न नोट कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम दूसरे वायर की ऑब्जर्वेशन टेबल देखें तो 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 4 डिवीज़न, इस पर हमने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते वोल्टमीटर की से, तो ये हमारी रीडिंग आ गई। और मीटर की हमारी 2 डिवीज़न, 4 डिवीज़न, 6 डिवीज़न, 7 डिवीज़न आया था, इसमें मैंने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। आर आप निकालेंगे तो B/I का यूज करके हमने आर की वैल्यू को निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमारी जो हमारा इस वायर का रेजिस्टेंस है 2.5, 2.5, 2.5, 2.85। अब हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं और इस प्रकार से हमारी टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी दोनों वायर की। तो ये वाली जो टेबल है वो वायर ए के लिए और ये वाली जो टेबल है वो वायर सेकंड के लिए है। अब इसकी हम कैलकुलेशन के लिए देखेंगे। पहले वायर फर्स्ट के लिए, वायर ये है जो हमारा L = 50 सेंटीमीटर वाला, इसका हमने आर का जो मीन है वो निकाला। तो इस प्रकार से हमारा आर का जो मीन है वो आ गया हमारा 1.23 ओम। तो पहले वायर का जो रेजिस्टेंस है हमारा 1.23 ओम आ गया। अब हम वायर बी का जो रेजिस्टेंस है उसे भी हमने इसी प्रकार से निकाला है मीन निकाल करके। तो ये हमारा आ गया 2.58 ओम। तो ये हमारा 100 सेंटीमीटर वायर है जो 100 सेंटीमीटर लेंथ का उसका रेजिस्टेंस है। तो ऐसे करके हमने दोनों का रेजिस्टेंस है वो निकाल लिया, पहले वायर का और दूसरे वायर का। तो ये हमारा कैलकुलेशन में आ गया। यस गाइस, तो हमें इस प्रैक्टिकल में रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए हमें जो वायर है, जो हमने वायर लिए हैं, इस वायर का हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका रेडियस फाइंड करने के लिए हम इसका पहले डायमीटर फाइंड कर लेते हैं, फिर इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो इस वायर का डायमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम स्क्रू गेज। ये हमारा स्क्रू गेज है, ये इस वायर का डायमीटर मेज़र करता है। एक्यूरेट मेज़र के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं। तो ये जो स्क्रू गेज है ये हमारा 25 mm तक की जो डायमीटर है उसको फाइंड कर सकता है, 25 mm। तो इसकी हेल्प से हम इस वायर का डायमीटर फाइंड करते हैं पहले। तो ये जो हमारा स्क्रू गेज होता है इसमें दो हमारे स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है। तो देखो हम इससे कैसे वर्क करते हैं। तो ये देखो मैं जैसे इसको ओपन कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा नीचे इसमें एक मेन स्केल है, ये हमारा मेन स्केल, और ऊपर है जो उसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। तो देखो थोड़ा पास से देख लेते हैं इसको। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा स्केल है ये वाला, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। और ये वाला है जो ये हमारा जो स्केल है जो इस पर रोटेट कर रहा है, इसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। तो सर्कुलर स्केल में देखो 0 से आप देखें तो इसमें 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यानी 100 तक डिवीज़न होते हैं टोटल। तो ये हमारा सर्कुलर स्केल है। और ये नीचे वाला है जो ये वाला, ये हमारा मेन स्केल है। तो इसके लिए देखते हैं इसमें कोई एरर है या नहीं। तो अगर मेन स्केल का 0 सर्कुलर स्केल के 0 से कोइंसाइड करता है तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, नहीं तो इसके अंदर कई बार एरर भी होता है। तो अब देखते हैं इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। ये जो आपका सर्कुलर स्केल का 0 है ये मेन स्केल के 0 से इससे मैच कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है ये। तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो अब हम इस वायर का डायमीटर फाइंड करते हैं।
तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे और इसमें वायर को जो लगाएंगे। तो ये जो वायर है हमने इसमें लगा दिया है। और अब आप देख पा रहे होंगे जो मेन स्केल की रीडिंग है उसमें आपको 0 नज़र आ रहा होगा। देखो जब आप इसको लगा देंगे तो ये आवाज़ ऐसे करेगा। तो ऐसे पकड़ते हैं इसको और रोटेट करते हैं तो ये तो मेन स्केल पे हमारा 0 दिखा रहा है, जबकि सर्कुलर स्केल है वो हमारा जो हमारा सर्कुलर स्केल है वो 66 डिवीज़न दिखा रहा है और मेन स्केल है उसमें हमारा 0 आ रहा है। तो देख पा रहे होंगे आप ये हमारा ये इसमें 0 है और ये वाला जो कोइंसाइड कर रहा है तो ये वाला है, ये वाला पॉइंट इससे कोइंसाइड कर रहा है। तो इसमें आप देखें तो ये हमारा 66 है। तो ऐसे करके हमने मेन स्केल की रीडिंग को 0 लिख दिया और सर्कुलर स्केल में जो डिवीज़न है हमारा 66 इसको यहाँ लिख दिया। ऐसे ही करके हम फिर से इस वायर को निकाल के फिर से लगाएंगे और फिर से देखेंगे। तो इस वायर को मैंने फिर से निकाला है और निकाल के फिर से लगा दिया और तो फिर देखेंगे हम इसमें मेन स्केल की रीडिंग क्या है। तो फिर से आप देख पा रहे होंगे मेन स्केल की जो रीडिंग है हमारी वो 0 है और जो हमारा सर्कुलर स्केल है उसमें आप देख पा रहे होंगे 67 आ रहा है। इस बार 67 जो है वो 0 से कोइंसाइड कर रहा है। तो इन रीडिंग को मैं टेबल में फिल करता जा रहा हूँ। ये मेन स्केल की रीडिंग, ये सर्कुलर स्केल में जो डिवीज़न होते हैं, फिर सर्कुलर स्केल में हम मेन जो लिस्ट काउंट है स्क्रू एज की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे करके हमारा डायमीटर आ जाएगा। अगर हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल से जो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा डायमीटर आ जाएगा उस वायर का। तो इसे हम आगे करेंगे। ये यहाँ पर लिखा हमने लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज निकालने के लिए पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल करते हैं हम। तो पिच हमारी इसकी कितनी है वो 1 mm है और 1 mm में 100 डिवीज़न है। 100 डिवीज़न से डिवाइड किया हमने तो 0.01 mm हो गया इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना होगा हमारा 0.01 mm। तो हम डायमीटर फाइंड कर लेते। तो देखो फिर से मैं इस वायर को निकाल रहा हूँ। इस वायर को निकाल के और फिर से लगाऊंगा इसमें। अब मैं फिर से इसको टाइट कर रहा हूँ और जैसे ही आवाज़ करने लग जाएगा वहीं फिर से इसकी रीडिंग निकालूंगा। ऐसे करके हम 3 से 4 बार रीडिंग लेंगे और फिर देखेंगे इसकी एक्यूरेट रीडिंग क्या है। तो देखो मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं कि कितना है इस बार मेन स्केल हमारा। तो आप देख पा रहे होंगे मेन स्केल में जो हमारा है वो 0 दिखाई दे रहा है। तो हम मेन स्केल उसमें इसको नोट कर लेंगे, जबकि हमारा जो सर्कुलर स्केल है वो देखते हैं उसमें कितना दिखा रहा है। तो सर्कुलर स्केल इस बार जो दिखा रहा है जो 0 से कोइंसाइड कर रहा है वो है हमारा, आप यहाँ देखें इस पॉइंट पर। तो इस बार जो आ रहा है 64 आ रहा है 60। तो ये लिखा हुआ है हमारा। इसके बाद कितने डिवीज़न आ रहे हैं देखो, ये वाले कोइंसाइड कर रहे हैं, ये वाला डिवीज़न इससे कोइंसाइड कर रहा है। तो ये हमारा 5 है यानी 65। तो ये हमारा 64 रह गया। तो ये हम नोट कर लेते हैं अपनी टेबल में। तो मेन स्केल की रीडिंग है उसमें हम 0 लिख देंगे और जो सर्कुलर स्केल में जो डिवीज़न है उसमें 64 लिखेंगे। अब हम फिर से इस वायर को निकालेंगे और फिर से हम इसको अगली बार फिर से इसका
डायमीटर फिर से मेज़र करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम, ये हमारा जैसे ही आवाज़ करने लग जाए वहीं हम इसको रोक देते हैं। अब देखते हैं मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी आ रही है। तो मेन स्केल में अब भी दिख रहा होगा आपको, 0 दिखाई दे रहा है, तो 0 हम लिख लेते हैं मेन स्केल में। जो दूसरी टेबल है जो सर्कुलर स्केल वाली है, हम इसमें देख के फिर से लिखते हैं कि कितना आ रहा है इस बार। तो इस बार देख पा रहे होंगे आप 55, जो 55 का डिवीज़न है ये हमारा मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो देखें ये 50 है और ये वाला जो डिवीज़न है ये यहाँ से वो मैच कर रहा है हमारा 50 और 55। इट मीन्स ये वाला जो डिवीज़न है ये मैच कर रहा है, इससे कोइंसाइड कर रहा है। और थोड़ा नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं हम। तो देख पा रहे होंगे आपके 55 वाला जो डिवीज़न है इस बार वो मैच कर रहा है। तो यही हम टेबल में नोट कर लेते हैं। तो इन सभी रीडिंग को हम टेबल में देख लेते हैं। तो ये हमारी स्क्रू एज की मेन स्केल की रीडिंग है जिसको हमने x mm मान लिया है, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग जिसमें हमने जो डिवीज़न है वो ले लिए, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग में हमने लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू एज से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हमने बाई mm मान लिया है। तो जो डिवीज़न थे हमारे सर्कुलर स्केल के 66, इसमें लिस्ट काउंट कितना है हमारा स्क्रू एज का 0.01, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 आ जाएगा। ऐसे ही हमने सभी में मल्टीप्लाई कर लिया और सभी को निकाल लिया। तो डायमीटर हम फाइंड करेंगे इस वायर का। तो वायर में डायमीटर फाइंड करने के लिए जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग है और जो हमारी सर्कुलर स्केल इनटू लिस्ट काउंट है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो वायर का डायमीटर आ जाएगा। तो 0 + 0.66, इस प्रकार से हमने इन सभी को। तो ये हमारा D1, D2, D3, D4 ये इस वायर का डायमीटर आ गया। तो इसको हम इन सभी का हम मीन निकाल लेते हैं। तो देखो मीन निकाला हमने यहाँ पर, मीन ऑफ डायमीटर। तो D1 + D2 + D3 + D4, इससे हमने 4 से डिवाइड कर लिया, सभी को प्लस किया और 4 से डिवाइड कर लिया। तो ये हमारा कैलकुलेट करके जो डायमीटर है 0.63 mm आ गया। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बनाएं तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इतने सेंटीमीटर आ गया। अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे इस वायर का, तो जो डायमीटर है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा रेडियस आ गया सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से ये हमारी सभी रीडिंग आ गई। इस वायर का जो रेडियस है हमने वो फाइंड कर लिया है, डायमीटर भी निकाल लिया इस वायर का और रेडियस भी फाइंड कर लिया। ऐसे करके अब हम रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे। और वायर फर्स्ट वायर के लिए यानी फॉर वायर ए, जो हमारे ए वायर की जो लेंथ है वो L = 50 सेंटीमीटर है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। तो जो हमारा ग्राफ है इससे हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पहले वाले जो फर्स्ट वायर है उसका जो ग्राफ है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी उनको हमने इस ग्राफ के अंदर दिखाया है। 0 0 ये हमारे वोल्टेज हैं और इधर करंट दिखाया है 0.05, 0.10 वोल्ट, 0.15 वोल्ट, 0.20 वोल्ट, और ऐसे ही यहाँ पर हमने दिखा दिया 0.04 एम्पियर, 0.08 एम्पियर, 0.12 एम्पियर और 0.16 एम्पियर। तो इस ग्राफ से हमने सबसे पहले जो एक ट्रायंगल निकाला हमने ABC, ये वाला जो ट्रायंगल है इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। तो इससे हम R की वैल्यू है उससे फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो tan थीटा इक्वल होता है हमारा AC, जो हमारा ट्रायंगल था उसमें AC क्या था हमारा परपेंडिकुलर, और BC
जो बेस था, तो टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बी ए माइनस बी सी अपॉन आई सी माइनस आई बी इक्वल इनकी वैल्यू को लगा लिया। ऐसे करके हमने आर की जो वैल्यू है, जो टेन थीटा की वैल्यू है, जो स्लोप आएगा वही हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो 1.25 ओम आ गया। अब हम इसकी रेजिस्टिविटी निकालेंगे। जो वायर था हमारा, उस वायर की रेजिस्टिविटी, पहले फर्स्ट वायर की, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल आर ए अपॉन एल। आर ये रहा हमारा, और ए हमारा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो सभी की वैल्यू को लगा दिया हमने, आर की वैल्यू को, पाई की वैल्यू को। आर जो हमने निकाला था, जो डायमीटर ऑफ वायर, उसका जो रेडियस निकाला था वो हमने डायमीटर का हाफ कर दिया है, तो ये हमारा रेडियस हो गया। तो रेडियस लगा लिया, और एल हमारा 50 है, तो इसको कैलकुलेट कर लिया। ओवरऑल जो रेजिस्टिविटी हमारी 7.79 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो ये वाली है सेंटीमीटर में, ये हमारी ओम मीटर में आ गई। और ऐसे ही हमने सेकंड वायर की जो कैलकुलेशन है उसको भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया। फॉर वायर बी वायर के लिए एल इक्वल 100 सेंटीमीटर, टेन थीटा। तो अब ग्राम में देखेंगे हम इसको। तो ये जो वायर हमारा बी था, उसकी हमने जो ऑब्जर्वेशन आई थी, करंट के लिए हमने नीचे दिखाया और वोल्टेज को ऊपर दिखाया, और ऐसे करके एक हमारा स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है यहाँ पर। तो इसमें भी हमने एक एंगल ले लिया है, ट्रायंगल ले लिया MON। इस ट्रायंगल से टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, तो NO अपॉन MO। इससे हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो इस वायर के लिए जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो 2.50 ओम आ गई है। जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 2.50 ओम आ गया। अब हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे, तो आर ए अपॉन एल का यूज करेंगे। आर हमारा इस बार 2.50, पाई हमारा ये, और जो हमारा रेडियस था वायर का वो हमारा यही है, सेम ही रहेगा। और लेंथ है वो इस बार 100 डबल हो गई। तो लेंथ को इंक्रीज़ करने पर रेडियस भी इतना ही इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो सेम ही आई है एक ही वायर के लिए। यानी जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। तो दोनों की जो रेजिस्टिविटी है, फर्स्ट वायर की और सेकंड वायर की, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। तो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है फर्स्ट वायर के लिए। तो ये हमारे ओवरऑल जो हमारा प्रैक्टिकल था उसमें रेजिस्टिविटी पूछी थी। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की ओर चलते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट है, फॉर वायर ए जिसकी लेंथ L इक्वल 50 सेंटीमीटर है, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, उसका कितना है 0.025 ओम पर सेंटीमीटर। तो पहले वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर 7.79 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। सेकेंड वायर के लिए, फॉर वायर बी जिसकी लेंथ L इक्वल 100 सेंटीमीटर है, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर 0.025 ओम पर सेंटीमीटर। इसकी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर 7.79 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो देखने के लिए